आज की क्लास जैव विकास पे आधारित है, जिसमें टोटल एमसीक्यू कराए गए हैं जो एग्जाम बेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहले जीव की उत्पत्ति किसने सिद्ध की थी? आप लोग उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपना लास्ट में स्कोर भी बताएं। पहला उत्तर इसमें है स्टैनले, मिलर और यूरे ने जो है जीव की उत्पत्ति सिद्ध की थी। डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? कौन सी पुस्तक है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन की पुस्तक है। प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसने दी? किसने दी? डार्विन ने दी थी। लैमार्क के अनुसार जीवों में किस प्रक्रिया के द्वारा विकास होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रयोग और अभ्यास के द्वारा विकास होता है, लैमार्क के माध्यम से। जैव विकास की आधुनिक परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ये उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। उत्परिवर्तनवाद, वंशानुक्रम, प्राकृतिक वर्ण, ये तीनों जो है सम्मिलित हैं। मिलर और यूरे ने किस प्रयोग से जीवन की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की थी? रासायनिक विकास प्रयोग से। मानव और चिंपैंजी में आनुवंशिक समानता कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत होती है? 98%। सबसे पुराना मानव पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सबसे पुराना मानव था। विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सी विशेषता विकसित हुई? 2 पैरों पर चलने वाला। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? किसका सिद्धांत है? डार्विन का सिद्धांत है। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले किस गैसों के वातावरण में मानी जाती है? किसमें मानी जाती है? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया। जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा यूरे मिलर प्रयोग, क्या यूरे मिलर प्रयोग किस वर्ष हुआ था? 1953 में। किस वैज्ञानिक ने प्रयोग और अभ्यास का सिद्धांत दिया? किसने दिया था? लैमार्क ने। फिटेस्ट शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? अनुकूल जीव के संबंध में किया गया। डार्विन के अनुसार विकास किस पर आधारित है? प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है। आनुवंशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। होमो सेपियंस की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? अफ्रीका से मानी जाती है। होमो सेपियंस की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? अफ्रीका से मानी गई। होमो सेपियंस की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से मानी जाती है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने बताया? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत को बताया। किस युग में डायनासोर पृथ्वी पर थे? मेसोजोइक युग में जो है डायनासोर पृथ्वी पर थे। लैमार्क के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उपार्जित गुणों का सिद्धांत। डार्विन ने विकास का अध्ययन कहाँ किया? गैलापागोस द्वीप पर किया था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सबसे पहले किस रूप में बने?
आरएनए के रूप में बने थे। प्रजातियों का निर्माण किसका परिणाम होता है? लंबी अवधि में अलगाव। जैव विकास के प्रमाणों में कौन सा प्रमाण सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है? जैव रासायनिक साक्ष्य। एक प्रजाति के सभी सदस्य किसमें समान होते हैं? जैविक वर्गीकरण में। जैव विकास में सबसे अधिक योगदान माना जाता है चार्ल्स डार्विन का। रेडी का मांस पर किया गया प्रयोग किस सिद्धांत का खंडन करता है? स्वतः जनन सिद्धांत का जो यह खंडन करता है। जैव विकास का सबसे लंबा काल कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन काल जो है जैव विकास का सबसे लंबा काल था। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु मानी गई है। किस वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति सिद्ध की थी? सटन और बोबरी ने। मानव विकास की प्रक्रिया में सबसे हाल का सदस्य कौन है? होमो सेपियंस। प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया में कौन नहीं आता? कृत्रिम चयन जो प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया में नहीं आता। जीवन की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पुराने सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं। वेस्टाइजल ऑर्गन किसका प्रमाण है? विकास की प्रक्रिया का। सबसे पहले कौन सा मानव पूर्वज औजार का प्रयोग करता था? होमो हैबिलियस। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में अवशेषी है? पूंछ की हड्डी। जैव विकास के अध्ययन के लिए सबसे सशक्त प्रमाण क्या है? जीवाश्म रिकॉर्ड। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर